नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। गहलोत के जादुई बजट से सरकार रिपीट होने की उम्मीद, 51 कस्बों को जिले में बदलने की मांग। 17 मार्च को बजट पर जवाब के दौरान जिलों की घोषणा की उम्मीद। सरकार रिपीट के लक्ष्य से नेताओं ने एक बार फिर जिला बनाने के सपने दिखाने की शुरू। अशोक गहलोत सरकार के चुनावी बजट में ऐसी कई चीजें हैं जो असर दिखा गई तो सरकार अगले 10-20 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। जैसे राजस्थान में कुल 1 करोड़ 17 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता है। बजट घोषणा से मिली राहत लागू होते ही इनमें से 1 करोड़ 2 लाख लोगों का बिजली बिल का शून्य हो जाएगा। 15,50,000 किसानों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन है। बजट घोषणाओं के लागू होने के साथ ही 11 लाख किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें से 9 लाख किसान पहले से ही किसान मित्र योजना के चलते राहत की स्थिति में हैं। किसानों की ही तरह सरकारी कर्मचारियों को हम सलीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आश्वस्त कर पाए तो 9 लाख कर्मचारी और उनके परिवार सरकार को बनाए रखने में सबसे बड़ा फैक्टर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादुई बजट से सरकार रिपीट होने की उम्मीद पाले बैठे पार्टी के बड़े नेता यह दावा कर आश्वस्त भी नहीं होते कि चेहरे पर मायूसी सी छा जाती है। लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, बस पब्लिक परसेप्शन बदल जाए तो कांग्रेस को फिर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। नेताजी कहते हैं, ये जो पब्लिक परसेप्शन है ना, राजस्थान सरकार के लिए वही सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। ये बदले तो बात बने। अगला चुनाव लड़ने को लेकर कभी हाँ कभी ना के अंदाज में बात करने वाले नेताजी ही नहीं, सरकार के ज्यादातर नेताओं को पब्लिक परसेप्शन डरा रहा है। कहीं भ्रष्टाचार ने परसेप्शन बिगाड़ दिया तो कहीं उबाऊ लीडरशिप ने। इसी परसेप्शन से बचने के लिए कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को अब एक ही रामबाण औषधि नजर आ रही है। ये औषधि है नए जिलों का गठन। लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट भी कुछ ऐसे हैं कि नफा हासिल करने की उम्मीद से ज्यादा नुकसान की आशंका भारी पड़ती जा रही है। इसी आशंका के चलते पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने जिलों के गठन के मुद्दे को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया था। वसुंधरा सरकार के दौरान 2014 में परमेश चंद्र कमेटी का गठन कर नए जिलों की कवायद शुरू की गई। लेकिन ज्यों ही बजट पर बोझ और सियासी नुकसान का गणित सामने आया, जिलों के गठन को अगली सरकार के गठन तक टाल दिया गया। वसुंधरा सरकार की जगह 2018 में अशोक गहलोत सरकार ने ली तो जिलों ने गठन के लिए गठित परमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। यही नहीं, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने विधानसभा में ये ऐलान भी कर दिया कि सरकार फिलहाल नए जिलों का गठन नहीं करेगी। क्षेत्रफल के लिहाज से नए जिलों की मांग को लेकर पड़े चौतरफा दबाव के बाद गहलोत सरकार ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया। 2022-23 के वार्षिक बजट पर सामान्य वाद विवाद के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के गठन के लिए नए सिरे से एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया। हाई पावर कमेटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया को बनाया गया। प्रमुख शासन सचिव राजस्व को इस कमेटी का सचिव बनाया गया। बताया गया है कि कमेटी सभी जनप्रतिनिधियों और आमजन की राय, ज्ञापनों और मांग पत्रों पर विचार कर नए जिलों की जरूरत का आंकलन करेगी और 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। राम लुभाया कमेटी के गठन से पहले गठित परमेश चंद्र कमेटी के सामने प्रदेश के कुल 51 कस्बों को जिला बनाने की मांग आई थी। अकेले जयपुर में ही फुलेरा, शाहपुरा, सांभरलेक और कोटपुतली से जिलों की मांग उठी। इसी तरह अजमेर जिले से ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी से जिले की मांग उठी तो उदयपुर जिले के सलूम्बर, खैरवाड़ा और सरड़ा, सीकर जिले के श्री माधोपुर, नीमका थाना, फतेहपुर शेखावटी, नागौर जिले से मकराना, मेड़ता सिटी, डीडवाना, कुचामन सिटी जिलों की मांग में शामिल है। वहीं श्री गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, घड़साना, हनुमानगढ़ से नौहर, भादरा और अलवर जिले से भिवाड़ी, नीमराना, खैरथल और बहरोड, पाली से फलाना, सुमेरपुर, बाली और चूरू से रतनगढ़,
सुजानगढ़, सरदार शहर, भरतपुर से बयाना, डींग व कामा से नए जिले की मांग आई। वहीं भीलवाड़ा जिले से गुलाबपुरा, शाहपुरा, जालोर से सांचौर, भीनमाल, चित्तौड़गढ़ से रावत भाटा, झालावाड़ से भवानी मंडी और कोटा से रामगंज मंडी, बाड़मेर से बालोतरा, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, जैसलमेर से पोकरण, बारां से छबड़ा, करौली से हिंडौन सिटी, बीकानेर से नोखा से नए जिलों की मांग उठी। परमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की उम्मीद में बैठे इन जिलों के समर्थकों को झटका उस वक्त लगा जब गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिलों के गठन की संभावना से ही सदन में इनकार कर दिया। बहरहाल जिलों के बहाने नेताओं और मतदाताओं को बहलाने का फॉर्मूला 15 साल से चल रहा है। एक बार फिर हाई पावर कमेटी बनी और जिलों के गठन की कवायद शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने ही सबसे पहले वरिष्ठ IAS GS संधू की चेयरमैनशिप में एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, जिसकी जगह बाद में परमेश चंद्र कमेटी ने ली। 2018 में परमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई। इसके बावजूद नए जिलों के गठन की संभावना ने नकार। पहले उस समिति की सिफारिशों को खारिज किया गया, फिर सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुभाया के नेतृत्व में नई कमेटी बना दी गई। 2022 के आखिरी महीने में इस कमेटी द्वारा 7 जिले ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलोदी तथा 3 संभाग सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ बनाने की खबर कुछ इस तरह फैली कि सरकार पर बाकी जगह से सियासी दबाव बढ़ता चला गया। बाकी जगह से विरोध के सवरों के बीच राम लुभाया समिति ने किसी भी तरह की रिपोर्ट देने से इनकार किया तो सरकार रिपीट करने के लक्ष्य साधने के फेर में नेताओं ने एक बार फिर से मतदाताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को जिला बनाने के सपने दिखाने शुरू कर दिए। सचिन पायलट को छोड़ कभी खुद को CM का ट्रबल शूटर बनाने में जुटे केकड़ी के विधायक रघु शर्मा ने तो न सिर्फ आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला केकड़ी को जिला बनाने की मांग की, बल्कि नाराज जनता को मनाने की गरज से जन हस्ताक्षर का अभियान भी छेड़ दिया। गहलोत ने जिलों के बहाने जाजम जमाने के जुगाड़ में जुटे रघु शर्मा जैसे नेताओं को जोर का झटका धीरे से कुछ इस तरह दिया कि जिलों के गठन के लिए गठित हाई पावर कमेटी का कार्यकाल ही 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। यह फैसला उन नेताओं के लिए है पावर वोल्टेज की लाइन से शरीर में आए करंट जैसा है, जो 17 मार्च को मुख्यमंत्री के बजट पर जवाब के दौरान जिलों की घोषणा की उम्मीद संजोए बैठा है। उल्लेखनीय है कि बीते 15 साल से राजस्थान नए जिले के गठन की उम्मीद में है। 26 जनवरी 2008 को प्रदेश में प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया था। तब से कुल 60 कस्बों से जिलों की मांग राजनेताओं ने मुखर कर दी है, लेकिन 2015 से 3 उच्च स्तरीय समितियों के गठन और उन पर करोड़ों फूंकने के सिवाय निर्णायक फैसला नहीं हुआ। लोक लुभावन बजट से सत्ता के बरकरार रहने की उम्मीद बल्कि परसेप्शन के आगे कुछ इस तरह धुंधली होती नजर आने लगी है कि ज्यादातर नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिलों के गठन का राग अलाप अपनी सियासी जमीन दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इन नेताओं को यह सच भी पता है कि सरकार जिलों के गठन की चर्चा तो बरकरार रख सकती है, लेकिन ऐसा जोखिम शायद ही मोल ले कि 5-7 जिलों का गठन कर बाकी जगहों के विरोध से अपनी राजनीति लुटिया को पेंदे में बिठा दे। इसी बीच पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत बालोतरा को जिला बनाने की मांग के साथ नंगे पैर घूम रहे हैं, तो रघु शर्मा समर्थन रूपी सहानुभूति जुटाने के लिए हस्ताक्षरों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। जिलों का गठन सरकार के लिए एक ऐसे जाल की तरह है जिससे निकलना तो दूर, उलझन बढ़ती ही जा रही है। जयपुर से DRT न्यूज़ की खास रिपोर्ट।